हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स में 17 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और बाकी दिन हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीकली करंट अफेयर्स है ना, आप सभी के लिए क्विक रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है। पूरा हफ्ता जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको मैं आज की वीडियो में कंप्लीट वाइंड अप करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो जो है किसी रीज़न के कारण लेट हो गई है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ये लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने जीता है WPL 2025 का खिताब। डिटेल में समझेंगे। विजेता रही है मुंबई इंडियंस, दूसरी बार विजेता बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है, पहला एडिशन और जो अब वाला एडिशन है तीसरा। ये दोनों जो विजेता है मुंबई इंडियंस रही है। ऑरेंज कैप की बात करेंगे, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। नेट साइबर ब्रैड को मिला है, 523 रन बनाए। पर्पल कैप मिला अमेलिया केयर को, 18 विकेट लिए इन्होंने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट को मिला और प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को मिला है, जो कि मुंबई इंडियंस टीम की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण मामिन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च को मनाया गया है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025। इसकी थीम की बात करेंगे, टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, इंग्लिश में अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एन गणपति सुब्रमण्यम। एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी झारखंड ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। पंचकुला हरियाणा में 1 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को 4-3 से हराया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे पता क्या लगा, विजेता रही है हॉकी झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 16 मार्च। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, भारत डिजिटल रूप से भुगतान करता है, इंग्लिश में इंडिया पेज डिजिटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभ योजनाओं का एक समग्र पैकेज प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटर्टे किस देश से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जैमा 3 का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में 10th एडिशन जो हुआ है रायसीना डायलॉग 2025 का, इसका आयोजन हुआ।
रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य अतिथि की बात करेंगे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। विषय की बात करेंगे कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलाघाट, असम। असम के गोलाघाट में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो आयोजन है 11 से 13 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। 12वां संस्करण आयोजित हुआ और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि भारत जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा। भारत ने टोटल मिला के 134 मेडल जीते हैं, 45 गोल्ड के साथ। नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह को। महिला वर्ग का खिताब जीता है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान, चीन और रूस। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा, जिनको कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझेंगे। 20वीं हरियाणा युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 10 से 12 मार्च 2025 तक पटना, बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे। हरियाणा नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी बुक अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी PDF के बारे में। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स का, इंस्टेंट ईमेल डिलीवरी हो जाएगी आपको ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 11,000 GK/GS का पार्ट वाइज PDF भी मिल जाता है। आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का सैंपल देख सकते हो। ठीक है, जो कि आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। तो देखिए सैंपल कुछ इस प्रकार का है। बेस्ट क्वालिटी का रखा है हमने आपके लिए PDF मंथली करंट अफेयर्स का। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाने के लिए, फ्री PDF के लिए। सबसे खास बात क्या है कि डेली करंट अफेयर्स का आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, QS की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारतीय खनन विद्यापीठ ISM धनबाद। टॉप 3 की हम बात करेंगे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन नंबर 2 पे है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसार भारती को। ये आपको ध्यान रखना है, प्रसार भारती को मिला है हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UNAT पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। डिटेल में समझेंगे। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6 नए भारतीय स्थलों को शामिल किया है। कौन कौन से हैं? वाराणसी का गंगा घाट,
कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट और भेड़ाघाट लमेहटा घाट जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिप बू टेन को। ये बन गए हैं इंटेल के नए सीईओ। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रू 10 मिशन। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट यंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि ANRF का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया मास्टर्स ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया मास्टर्स ने फाइनल में वेस्टइंडीज़ मास्टर को 6 विकेट से हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब जीता। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR रडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, म्यांमार। LPR की बात करेंगे, लार्ज फेज्ड एरे रडार इसका फुल फॉर्म है। चीन ने यूनान प्रांत में लार्ज फेज्ड एरे रडार प्रणाली तैनात की है जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविता पुनिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विश्व ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 यानी कि 33। 12वां संस्करण आयोजित हुआ ट्यूरिन इटली में। कितने वर्षों के बाद आयोजन हुआ? 8 वर्ष के बाद। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे है 65 पदक के साथ, कनाडा नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। देखिए, वरुण सैन्य अभ्यास जो है, नौसैनिक अभ्यास जो है, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 2025 में 23वां संस्करण हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, अरब सागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व गोरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। थीम की बात करेंगे, गोरैया के लिए आशा, होप फॉर स्पैरो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के ठाणे में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबोर्ड किस देश की खुफिया प्रमुख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस यानी कि ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है। आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को। थीम की बात करेंगे, केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है। कभी भी फ्रेंड्स अगर थीम छोटी हो जाए ना तो वो दिवस और थीम वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ 20 मार्च 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या रही है? आप बोलोगे केयरिंग एंड शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णमाचारी श्रीकांत को। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान है 24वां। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्चना जाधव। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझेंगे, 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ चीन के हांगकांग में 16 मार्च को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो कि भारत की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला शहाना गोस्वामी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का खिताब मिला योशिदा दाईहाची को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीन लाओ को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रनील भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। शुभंकर है इसका उज्ज्वला, संस्करण है इसका दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है?
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। और आपको बताना चाहता हूँ ये 10th नंबर की अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। और किस देश की हैं ये हैं जिम्बाब्वे देश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 करोड़ रुपए का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को। 13वां संस्करण का आयोजित हुआ। थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम सुतार को। अगला क्वेश्चन है लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PS रमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक PS रमन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने किया है। और आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 जो है इसके विजेता राम सुतार रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल स्टार लगाना भूल गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिरंजीवी को। आपको पता है कि साउथ इंडियन एक्टर हैं ये चिरंजीवी, इनको मिला है यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025। फ्रेंड्स आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आपको मेरा जो रिवीजन है पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का, जो मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ, कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय शंकर को। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा के गोरखपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोट्टी श्रीरामुलु। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नामरू 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कविता दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन डी 21 मार्च को। थीम है शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता, इंग्लिश में पोइट्री एज अ ब्रिज टू पीस एंड इंक्लूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसने प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्ठा और निडर रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। आज तक की जो मृदुलिका झा इनको मिला है। उसके बाद मध्यमम की जीशा एलिजाबेथ को मिला, इंडिया टुडे की शिबू कुमार त्रिपाठी को और द हिंदू के सत्य सुंदर बारी को यह पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब आपके लिए आ गया है टेस्ट 3 क्वेश्चन का, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट का, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाइए कि आप सबका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं बताना तो नाम आप ज़रूर बताना, ताकि फ्रेंड्स मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट हैं जो रोज़ मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो। वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर आपको बुक चाहिए raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, कोई भी अगर आपको PDF चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए, ठीक। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ आपको रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इंस्टा पे जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।